हेलो लिसनर्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बॉयलर्स में हार्ड वाटर यूज करने के क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। इसमें सबसे पहला टॉपिक रहेगा इंट्रोडक्शन टू बॉयलर्स, सेकंड फॉर्मेशन ऑफ स्केल एंड स्लज, थर्ड corrosion, and fourth caustic embrittlement. Now we are going to discuss all these topics one by one. बॉयलर के अंदर हार्ड वाटर यूज करने की डिसएडवांटेजेस से पहले हम थोड़ा बॉयलर के बारे में बात करते हैं। सो बॉयलर इज एन enclosed vessel in which water is heated and circulated either as hot water, steam or superheated steam for the purpose of heating, powering and producing electricity. मीन्स ये एक एनक्लोज्ड वेसल होता है जिसमें वाटर को हीट और सर्कुलेट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ हॉट वाटर और स्टीम, जिसको बिजली उत्पादन, हीटिंग या अन्य इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए यूज किया जाता है। बॉयलर्स कई तरह के होते हैं, जैसे यूटिलिटी बॉयलर्स, इंडस्ट्रियल बॉयलर्स, कमर्शियल बॉयलर्स एंड कंडेंसिंग बॉयलर्स। यहाँ पिक्चर में जो हम देख पा रहे हैं वो एक इंडस्ट्रियल बॉयलर है जिसका इंटरनल स्ट्रक्चर इस तरह से होता है जिसमें नीचे ये हीटिंग सोर्स और ऊपर वाटर सर्कुलेशन के लिए पाइप्स लगे हुए होते हैं। बॉयलर्स के मोस्टली पार्ट्स मेटेलिक होते हैं। नाउ we discuss various disadvantages of using hard water in boilers. अगर हार्ड वाटर और टाइप्स ऑफ हार्डनेस की बात करें तो इसकी डिटेल्स पिछली वीडियो में दी गई थी जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पहली डिसएडवांटेज है फॉर्मेशन ऑफ स्केल एंड स्लज, दूसरी डिसएडवांटेज है कोरोजन और तीसरी डिसएडवांटेज है कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट। फॉर्मेशन ऑफ स्केल एंड स्लज। द सॉफ्ट, लूज एंड थिन लेयर formed on the inner walls of boiler is called sludge, and scale is the hard, adherent and thick layer formed on the inner walls of boiler is called scale. जब हम बॉयलर्स में हार्ड वाटर यूज करते हैं तो क्या होता है कि वाटर के अंदर जो साल्ट्स प्रेजेंट हैं जो कि वाटर को हार्ड बनाते हैं, वो कुछ साल्ट्स गर्म होने पे सोल्यूबल फॉर्म से इनसोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और कुछ ऑलरेडी इनसोल्यूबल फॉर्म में ही प्रेजेंट रहते हैं। इन सभी इनसोल्यूबल साल्ट्स की वजह से धीरे धीरे साल्ट्स की कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है और ये बढ़ी हुई कंसंट्रेशन बॉयलर्स की इंटरनल लेयर पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है। स्टार्टिंग में ये सॉफ्ट, लूज, थिन होती है जिसे हम स्लज कहते हैं। बॉयलर्स में वाटर बॉयल होकर स्टीम में कन्वर्ट होता रहता है, बट ये साल्ट्स वहीं पाइप में जमा होते जाते हैं और टाइम बढ़ने पर ये सॉफ्ट लेयर हार्ड और थिक लेयर में कन्वर्ट होती जाती है जिसे स्केल कहते हैं। जैसा कि आपने कभी नोटिस किया हो कि आपके घर में जो सर्दियों में पानी गर्म करने की इलेक्ट्रिक रोड होती है उस पर एक वाइट कलर की हार्ड लेयर जमा हो जाती है जो स्केल का ही एग्जाम्पल होता है। डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्केल एंड स्लज। फर्स्ट, wastage of heat. Both sludge and scale are bad conductors of heat, so rate of transfer of heat from boiler walls to water decrease, which result in wastage of heat or fuel. स्लज और स्केल दोनों ही हीट के बैड कंडक्टर्स होने की वजह से ट्रांसफ़र ऑफ हीट को कम करते हैं, इसलिए ज़्यादा फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है। सेकेंड, chances of explosion increases. Huge pressure developed in the boilers due to choking of pipes inside boiler
may sometime results in boiler explosion. पाइप्स के इंटरनल लेयर पे स्केल फॉर्मेशन की वजह से प्रेशर कभी कभी इतना बढ़ जाता है कि बॉयलर फट भी जाते हैं. थर्ड, डिक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ बॉयलर्स. ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ स्केल एंड स्लज, the cross sectional area of boiler pipes decreases, so rate of formation of steam decreases. It means efficiency of boiler decrease. इससे बॉयलर की ओवरऑल एफिशिएंसी भी कम हो जाती है. फोर्थ, बॉयलर लाइफ डिक्रीज. ड्यू टू डिक्रीज्ड रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, overheating of boiler pipes may be required to maintain the steady supply of steam, so they become weak due to overheating, hence decrease the life of the boiler. Means required efficiency के लिए कई बार boilers को overheat करना पड़ता है और overheating की वजह से boiler की life भी कम हो जाती है. Next is corrosion. Corrosion means a phenomena in which the oxygen that is dissolved in the water inside the boiler react with the metal of the steam boiler. So the slow and continuous decaying of the pipes of boiler is called corrosion. Means स्टीम बॉयलर की मेटेलिक बॉडी जब हार्ड वाटर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ केमिकल रिएक्शन करके ग्रेनुअल फॉर्म में मेटल ऑक्साइड्स बनाकर धीरे धीरे मेटल को डिके करता है, उसको कोरोजन कहते हैं. जैसा कि आप पिक्चर्स में देख पा रहे हैं कि किस तरह से मेटेलिक पार्ट्स कोरोजन की वजह से खराब हो चुके हैं. डिसएडवांटेजेस ऑफ कोरोजन. चांसेस ऑफ लीकेज इंक्रीज. Due to corrosion, continuously decay in metallic parts of boiler result in leakage. Continuously metallic parts के decay की वजह से लीकेज के चांसेस बढ़ जाते हैं. Second, increase in the cost of maintenance and repair. In order to repair the decayed metallic part due to corrosion, maintenance and repair cost increase. डिकेड पार्ट्स की रिपेयरिंग की वजह से इसका ओवरऑल मेंटेनेंस कॉस्ट भी बढ़ जाता है. थर्ड, बॉयलर लाइफ डिक्रीजेज. ड्यू टू कोरोजन, डिकेइंग टेक्स प्लेस इन बॉयलर, हेंस डिक्रीजेज द लाइफ ऑफ द बॉयलर. कोरोजन की वजह से बॉयलर की लाइफ भी कम हो जाती है. कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट. द लीकिंग of boiler pipes and plates from joints and rivets when it become brittle due to the presence of alkaline substances in boiler feed water is called caustic embrittlement. बॉयलर फीड वाटर में एल्कलाइन सब्सटेंसेज होने की वजह से जो बॉयलर्स के जॉइंट्स होते हैं वो कुछ समय बाद इतने वीक हो जाते हैं कि उन जॉइंट्स से लीकेज होने लग जाता है, जिसको हम कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट कहते हैं. डिसएडवांटेजेस ऑफ कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट. फर्स्ट डिसएडवांटेज इज चांसेस ऑफ लीकेज इंक्रीज. ड्यू टू कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट, इंक्रीज्ड ब्रिटलनेस ऑफ मेटेलिक जॉइंट्स ऑफ बॉयलर रिजल्ट्स इन लीकेज. जैसा कि अभी बताया था कि इसकी वजह से लीकेज बढ़ जाती है. सेकंड, इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस एंड रिपेयर. इन ऑर्डर टू रिपेयर द ब्रोकन मेटेलिक पार्ट्स ड्यू टू कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट, मेंटेनेंस एंड रिपेयर कॉस्ट इंक्रीज. लीकेज रिपेयरिंग की वजह से ओवरऑल रिपेयर कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाती है. And third is boiler life decrease. Due to caustic embrittlement, increase in brittleness of metallic joints take place, hence decrease the life of boiler. कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट की वजह से बॉयलर में जो जो जॉइंट्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं,
जिनकी वजह से लगातार टूट फूट होती रहती है और बॉयलर की लाइफ कम हो जाती है। थैंक यू।